अधूरी रोशनी। बरसात की वो शाम कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान पर काले बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने सारी उम्मीदों को समेटकर ऊपर टांग दिया हो। छोटे से कस्बे शिवपुर की कच्ची सड़कें कीचड़ से भरी थीं और पीपल के पेड़ के नीचे जलती पीली स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी। उसी रोशनी के नीचे खड़ा था आरव। आरव की उम्र करीब 27 साल थी, पर आंखों में थकान उससे कहीं ज्यादा पुरानी लगती थी। वो शहर से आज ही लौटा था, खाली हाथ। इंजीनियरिंग की डिग्री, 3 साल की मेहनत और ढेर सारे सपने, सब कुछ जैसे किसी स्टेशन पर छूट गया हो। उसके सामने वही पुराना घर था, मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़की और आंगन में खड़ा नीम का पेड़। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर चिंता थी, पर आंखों में सवाल नहीं, बस वही अपनापन जो शहर में कहीं नहीं मिला था। आ गया बेटा? हाँ माँ। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में हार, थकान और एक अनकही शर्म छिपी थी। आरव जब छोटा था तब उसके पिता गांव के इकलौते स्कूल में मास्टर थे। ईमानदार, सख्त और सपनों से भरे इंसान। वो अक्सर कहते, आरव, पढ़ाई ही वो दिया है जो अंधेरे को हराता है। लेकिन दिए को जलाए रखने के लिए तेल चाहिए होता है, और उनके घर में वो हमेशा कम ही रहा। पिता की अचानक बीमारी और फिर उनका जाना आरव की जिंदगी को समय से पहले बड़ा बना गया। माँ ने सिलाई शुरू की, आरव ने ट्यूशन पढ़ाया। पढ़ाई चलती रही, सपने भी, लेकिन हर सपना अब जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ था। इसी उम्मीद के साथ वो शहर गया था। सोचा था नौकरी मिलेगी, माँ को आराम मिलेगा, घर पक्का बनेगा। लेकिन शहर बेरहम होता है। वो डिग्री नहीं, सिफारिश देखता है। 3 साल में आरव ने बहुत कुछ खोया, आत्मविश्वास, बचत और खुद पर भरोसा। गांव लौटे कुछ दिन हो चुके थे। लोग सहानुभूति दिखाते, पर उनकी आंखों में छुपा सवाल आरव साफ पढ़ लेता, कुछ कर क्यों नहीं पाया। एक दिन वो स्कूल के पुराने मैदान से गुजर रहा था, वही मैदान जहां कभी वो क्रिकेट खेलता था, सपने देखता था। वहां बच्चों की भीड़ थी। बीच में खड़ी थी नैना, नई टीचर। आप आरव है ना? उसने मुस्कराते हुए पूछा। आरव चौंका। हाँ, आप मुझे जानती हैं? मैं इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। नैना की आवाज़ में सम्मान था। आरव को अजीब सा सुकून मिला। किसी ने उसके पिता को अब भी याद रखा था। बातों बातों में पता चला कि स्कूल में गणित के अच्छे शिक्षक की कमी है। नैना ने झिझकते हुए कहा, अगर आप चाहें तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आरव हंस पड़ा, कड़वी हंसी। मैं, जो खुद ही फेल हो गया? नैना ने गंभीर होकर कहा, असफलता का मतलब ये नहीं कि आप अयोग्य हैं। वो वाक्य आरव के दिल में कहीं अटक गया। अगले दिन आरव स्कूल पहुंचा। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी, उम्मीद थी। वो बोर्ड पर खड़ा हुआ तो हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला सवाल समझाया, कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ, उसे पढ़ाना आता है, सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी भी। धीरे धीरे बच्चे उससे जुड़ने लगे। वो उन्हें सवालों के जवाब ही नहीं, सोचने का तरीका सिखाने लगा। माँ की आंखों में फिर से चमक लौट आई। गांव वालों की नज़र भी बदली। अब वही लोग कहते, मास्टर जी का बेटा है, कुछ तो करेगा ही। एक शाम आरव नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। वही पीली स्ट्रीट लाइट इस बार स्थिर जल रही थी। नैना पास आकर बैठी। आप खुश लग रहे हैं, उसने कहा। आरव ने आसमान की ओर देखा। शायद इसलिए कि अब मैं भाग नहीं रहा। मैंने समझ लिया है कि सपने हमेशा शहरों में नहीं पूरे होते। नैना मुस्कराई। आपके पिता को आप पर गर्व होता। उस पल आरव की आंखें भर आईं। बरसों बाद उसे लगा कि अंधेरा पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक कम हो गया है। अंत नहीं, एक शुरुआत। आरव जानता था कि उसकी जिंदगी अब भी आसान नहीं है। पैसे कम थे, रास्ता लंबा था, लेकिन अब उसके पास वो दिया था जो उसके पिता ने जलाया था और जिसे वो बुझने नहीं देगा, क्योंकि कभी-कभी अधूरी रोशनी ही हमें सही दिशा दिखाती है।